नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और संघर्ष करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे होंगे। मैं आपको अ, अपने इस छोटे से चैनल के माध्यम से पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों के प्रेम और स्नेह ने मुझे अभी तक 1100 सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं, तो उसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। और मैं आपको आज के स्वदेश पेपर की न्यूज़ बताता हूँ। उसमें फ्रंट पेज पर ही था कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च किए 84 SC ST और शायद OBC बच्चों के ऊपर। दिल्ली में उन्हें 4 कोचिंग्स में IAS बनवाने के लिए, IPS बनवाने के लिए कोचिंग करवाई, बट रिजल्ट बाय 0। मतलब एक भी बच्चा 2021 की संघ लोक सेवा आयोग वाली परीक्षा में चयनित नहीं हुआ है, जिसमें कि श्रुति शर्मा ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो मुझे वही न्यूज़ देखकर थोड़ी सी हंसी आई और फिर मैंने अपने बच्चों को बताया जिनको मैं पढ़ा रहा था, क्योंकि कल भी मैंने उनको UPSC एग्ज़ाम के बारे में समझाया था। भलाई वो बच्चे छोटे हैं, छोटे मतलब 9th 10th 11th 12th के, लेकिन उनको मैं UPSC एग्ज़ाम के बारे में बता रहा था। और मैंने उनसे बोला कि देखो बेटा, कल मैंने आपको कुछ समझाया था कि अगर आप UPSC में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपका जो बेस है, बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो, और नहीं तो अभी आप वैसे भी छोटे हो, अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो और आपको IAS बनने में बहुत मदद मिलेगी। इस बार IAS बनने वालों में जो UPSC एग्जाम है उसमें हिंदी मीडियम के सक्सेसफुल बच्चों का परसेंट कितना है? ओनली 4%, 4%। 100 में से सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, बल्कि और जबकि 96 बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो भले ही हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, लेकिन कड़वा सच यही है कि इंग्लिश के बिना हमारा डब्बा गोल है। और भाई मैं क्या बोलता हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च कर लो, गूगल पर सर्च कर लो कि इस बार UPSC का रिजल्ट क्या है हिंदी मीडियम का। ओनली 4% इज देयर। तो मध्य प्रदेश सरकार से इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने MP बोर्ड को बिल्कुल हलवा बना दिया है, हलवा। जिसको भी बुरा लगता है बिल्कुल बुरा लगे, अधिकारियों को बुरा लगता है, प्रशासकों को बुरा लगता है, शिक्षकों को बुरा लगता है, बच्चों को बुरा लगता है, पालकों को बुरा लगता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जैसे कहा जाता ना कि अगर शिक्षक, डॉक्टर और मंत्री चापलूसी करें या झूठ बोले तो समझ लो कि बच्चों को गर्त में जाना है, मरीज को गर्त में जाना है और राज्य को गर्त में जाना है। तो भाई मैं तो एज ए टीचर, शिक्षक होने के नाते कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि MP बोर्ड बहुत अच्छा कर रहा है। यार आपने हर क्वेश्चन के अथवा दे दिए। जब हर क्वेश्चन के अथवा दे दिए, OT दे दिया आपने बच्चों को, तो बच्चे खुद ही बोलते हैं कछु OT कर लो, एक तो प्रश्न या पास तो हो ही नहीं है। तो भाई ऐसे पास होने से करोगे क्या? आज ही मैंने एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया जिसका 10th में था 85% और 12th में उसकी फिजिक्स में सप्लीमेंट्री आ गई। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं मुख्य रूप से इसलिए बना रहा हूं कि भले ही आपने 4 करोड़ रुपए खर्च किए और 84 बच्चे सिलेक्ट किए, यार एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह है और तीसरे योगी बाबा आ गए, ये पूरी दुनिया को हिला के रखे हुए सिर्फ 2 लोग, और आपने तो 84 बच्चे सिलेक्ट किए थे। तो क्या इतने बड़े मध्य प्रदेश में आपको 84 बच्चे भी इस लायक नहीं मिले कि वो IAS बन सके, IPS बन सके या फिर UPSC के एग्जाम क्लियर कर सके? तो यस, मैं वास्तव में बिल्कुल सीधा सीधा लगभग आरोप ही लगा रहा हूं कि आप मुझे बताएं कहां कमी रह गई। मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ आपको बोर्ड के लिए आपने राजनीति की? हमने 84 बच्चों को IAS की तैयारी की, भांजे भांजियों हम आपका जेब खर्चा भी देंगे, कॉपी किताबें। तो 84 बच्चों को आपने 4 करोड़ खर्च किए, लगभग 5 लाख रुपए एक बच्चे पर खर्च किया। नो डाउट दिल्ली में इतना खर्चा नॉर्मल है, तो वो माँ बाप भी खुश हो सकता है, आपने भी बाहे बाही लूट ली हो, लेकिन इस रिजल्ट ने क्या किया? आप मुझे बताएं, इस रिजल्ट ने आपको, आपकी और मध्य प्रदेश की शिक्षा पद्धति और शिक्षा नीति का सारा पोल खोल के रख दिया। 2018 में आपने एग्जाम करवाया, ये 2022 चल रहा है, 2022 का 6वां महीना, मतलब 2023 भी आने वाला है। आप 5 साल में 35,000 शिक्षकों की भर्ती भी नहीं कर पाए।
चाहे कांग्रेस आई हो चाहे बीजेपी, सबका वही हाल है। बोलो हमने तो भर्ती कर दी, अभी आपने कहां भर्ती पूरी की? कल की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 61,000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक शिक्षक है सिर्फ। वाह यार, आप तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देते हो क्योंकि उनको नेता बनना है, हमारा बाप बनना है, हमारा मालिक बनना है, और हम तुम्हारे चमचे बनेंगे, वोटर बनेंगे। यही है ना तुम्हारा? तो जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर जनता देख रही है, आम आदमी, तो आपसे ही बोलना चाहता हूं, प्लीज आप अपने बच्चों को नेताओं का गुलाम बनाने का मत सोचो, इनका चमचा बनाने का, इनका चौकीदार बनाने का मत सोचो। मिर्ची लगती है, बिल्कुल लगे भाई, आई डोंट केयर। हाँ बताओ ना, हमारे बच्चों को तुम 5-5, 10-10 हजार की नौकरी है अतिथि शिक्षक में लगा लिया। कोई आदमी 15 साल से जॉब कर रहा है, कोई 20 साल से जॉब कर रहा है, वो भी खुश है। फिर बोल दो अतिथि शिक्षक, तो क्या बोलते हैं, जुगाड़ से लगे। वाह यार, जुगाड़ से लगे कैसे? लगाने वाले आप हो कि नहीं हो? तो अगर वास्तव में अभी भी मध्य प्रदेश के पास खूब मौका है, मध्य प्रदेश के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आप उनको सही ट्रैक ही नहीं बताएंगे, सही बातें नहीं बताएंगे, तो होगा क्या? अभी तो 4 करोड़ खर्च किए, 400 करोड़ भी खर्च क्यों ना कर दो, लेकिन अगर बच्चों का बेस ही खराब है तो कभी कुछ नहीं हो सकता। बताओ ना, आपने एक कोचिंग में, आपने 4 कोचिंग में, अच्छा प्लान था आपका कि आपने एक नहीं 4 कोचिंग में बच्चों को भेजा, ये आपकी अच्छी बात है। नहीं तो अगर आप एक कोचिंग में भेजते तो कोई बोलता कि आपकी कोई सेटिंग होगी, 4 करोड़ में से आपने हो सकता है 2 करोड़ दिए हो, तो आपका ये अच्छा प्रयास था। लेकिन आप मुझे बताओ, आप बच्चों का बेस आपको पता नहीं है। मामा जी बोल रहे हैं मैं 2 दिन स्कूल में पढ़ाऊंगा। आदरणीय मामा जी, मैं स्वयं भी आपसे कई बार अपनी टीम के साथ मिल चुका हूं कि आप भर्ती पूरी करवाएं। आप ये ढोंग तो खूब कर रहे हैं, हम 2 दिन पढ़ाएंगे। 2 दिन पढ़ा के सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक के लिए लोगों को मना रहे हैं एक तरह से। अगर आप वास्तव में मध्य प्रदेश के चहेते हैं और मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों के शुभचिंतक हैं, तो आप ये भर्ती पूरी करें, नई भर्ती निकालकर नए शिक्षकों को भर्ती करें, और जो अभी आपने जो सीएम राइज का जो झुनझुना बना के रखा है, उसमें भी अच्छे शिक्षक लाएं। नहीं तो देखो, मैंने आपकी खूब बुराई कर ली, तारीफ भी कर देता हूं। नो डाउट आपके जमाने में ही आपने शिक्षकों का वेतन बढ़ाया, इसके लिए आप बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आपने सोच लिया कि यार अपन ने तो बहुत राज कर लिया 15 साल, और अब तो अपन को आना नहीं है, इसलिए भर्ती काय को करो। शायद तो आपके दिमाग में यही चल रहा है। तो ठीक है, मैं तो हो सकता है मैं भी झूठ बोलूं, रिपोर्ट तो मैं आपको बता ही रहा हूं कि 84 में से यार एक भी बच्चा जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने चुना हो, एक भी बच्चा यूपीएससी में सिलेक्ट नहीं हो पाया। तो एज ए टीचर मेरा आकलन यही है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने उन बच्चों का सिलेक्शन किया कि उनकी परसेंटेज के बेस पर, लेकिन आप शायद खुद ही भूल गए कि इन बच्चों की परसेंट आती कैसे है। कोचिंग वाले भी 5-5 प्रश्न याद कर ला ना, बहुत अच्छे, मास्टर भी खुश, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। हमारे बच्चे की 90% बनी है और एग्जाम जाके फुस फुस। तो अगर हमें अपने मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना है तो हमें उन्हें अच्छे शिक्षक देने होंगे। ना तो आप अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय कीजिए, क्योंकि नो डाउट उन्होंने भी आपकी बहुत सेवा की है। और जो भी अतिथि भाई बहन भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लिख के रख लें, कोई भी सरकार आपको परमानेंट नहीं करेगी। बुरा लगेगा आपको, बिल्कुल लगेगा। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपने 10-10 साल 12-12 साल जॉब किया है तो यार आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनो और मेरिट में आके सबको जवाब दो और 25% का लाभ लो। लोग आपको वोट बैंक के लिए बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ी वोट चाहिए। मैं तो एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर आपको बता सकता हूं कि आपने नो डाउट मध्य प्रदेश सरकार का भी बहुत योगदान किया है, गाँव के बच्चों का भी बहुत भला किया है, लेकिन आपका भला तभी होगा जब आप अपने सब्जेक्ट से खूब प्रेम करेंगे, उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अंक लाएंगे, तभी जाके आप सरकारी शिक्षक मध्य प्रदेश में बन पाएंगे। अदरवाइज आप कितना भी धरना दो, प्रदर्शन करो, कुछ नहीं होगा भाई। मुझे कमेंट में उल्टा सीधा बोलने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि मैं तो आप कमेंट भी बंद कर सकता हूँ, रिमूव भी। एज ए फ्रेंड, एज ए टीचर, मेरा यही आप सबसे रिक्वेस्ट है अतिथि शिक्षकों से, आप अपने अपने सब्जेक्ट में खूब मेहनत करें। और यार मध्य प्रदेश बने तो इंडिया के और भी, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जहां भी हमारे अगल बगल में जो भी राज्य हैं उनके टीचर्स बने।
सो उम्मीद करूंगा कि मेरा यह वीडियो कुछ लोगों का तो भला करेगा। यूपीएससी में अगर आपको सिलेक्ट होना है तो इससे पहले वाले भी मैंने वीडियोज बनाए हैं। आप अभी से मतलब अगर आप 8, 9, 10 जिस भी क्लास के बच्चे हैं, जो भी आप क्लासेज में पढ़ रहे हैं, उन्हीं किताबों को आप ऐसे पढ़ें कि आप 100 में से 100 अंक ला पाएं। फिर आप देखेंगे कि आपको यूपीएससी में सिलेक्ट होने से और आईएएस आईपीएस बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी फायदा उठा सकें और एमपी बोर्ड में जो कमियां हैं वो भी समझ सकें कि अकेले इस 80-90% के चक्कर में मत रहो। किताबों को पढ़ो, उनसे ज्यादा से ज्यादा सीखो। और आप सबको आपके सुखद भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।